चलिए, अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक और टाइप होता है जिसमें हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज करी जाएगी, जिसमें दो सेम इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाएंगे और दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के बने होंगे। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहां पर लिखूंगा मैं प्लैटिनम सॉलिड, यहां पर लिखूंगा मैं H2 गैस, इट चेंज टू H पॉजिटिव एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी जाएगी? C1, बीच में सॉल्ट ब्रिज, यहां से H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2, ये किस में चेंज होगा? H2 गैस में चेंज होगा। ठीक है, और यहां पे जो H2 गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो होगा, जो इनका प्रेशर होगा, जो वो सेम रखा जाएगा। यहां भी P बार और यहां भी P बार रखा जाएगा। मतलब जब आप दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को यूज करोगे जिसमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रोड्स में डिफरेंट होगी, यहां पे C1 एनोडिक कंटेनर में और कैथोडिक कंटेनर में कितनी है? C2। इस वाली सेल को भी आप क्या बोलोगे? इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल ही बोलोगे आप, बिकॉज आपने दो सेम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं और यहाँ पे H2 का यहाँ पे प्रेशर कितना दोनों जगहों पर रखा है आपने? सेम रखा है, P बार रखा हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? सिंपल, यहां पे एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाएगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी आपको पता होगी। ठीक है, यहां से एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लिया जाएगा और यहां पे प्लैटिनम रॉड ली जाएगी जिसको कोट किया जाएगा प्लैटिनम ब्लैक से, और यहां पे H पॉजिटिव आयंस रखे जाएंगे और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी जाएगी? यहां पे C1 के बराबर रखी जाएगी। ठीक है, और यहां से H2 गैस को इंट्रोड्यूस करा जाएगा एट प्रेशर P बार्स या P ATM बोल दो आप। ठीक है, H2 गैस को इंट्रोड्यूस करा जाएगा P ATM या P बार्स पे। ठीक, और H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है मैंने? C1। ठीक, अब सिमिलरली एक और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ऐसे लिया जाएगा जिसमें आपने फॉर एग्जांपल ये इन्वर्टेड यू ट्यूब ले लिया एक, इसमें आपने प्लैटिनम रॉड डिप करी और यहां पे आयंस कौन से रख लिया आपने? आयंस आपने फिर से H पॉजिटिव रख लिया, H पॉजिटिव एक्वस, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C2 के बराबर। और यहां से आपने H2 गैस को इंट्रोड्यूस करा होगा एट सेम P बार प्रेशर, एट सेम P बार प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाएगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यहां से कनेक्ट किया जाएगा वाया वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहां से सॉल्ट ब्रिज रखा जाएगा। तो ये आपके पास जो कंस्ट्रक्शन होगी ये किसकी होगी? ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल कंटेनिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, वो हमें यहां पे देखना होगा। सबसे पहली चीज सॉल्ट ब्रिज के सबसे पहली चीज, एक चीज तो क्लियर होगी आपको यहां पे कि ये सेल तभी काम करेगी when the concentration of electrolyte in cathode, that means C2, should be greater than C1। ठीक है, मतलब कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन should be greater than एनोड वाली कॉन्सेंट्रेशन, तब जाके इसमें सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और ये सेल वर्क करेगी नॉर्मली एज ए गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक इक्वेशन आपको दूंगा जो हमें प्रॉब्लम्स में काम में आएगी। ठीक है, और सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पे लिखूं रिएक्शन एट एनोड, एनोड वाली रिएक्शन इजीली लिख सकते हो आप H2 गैस which is at pressure P bars। ठीक है, it changed to what? It changed to twice H positive aqueous प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है? C1 के बराबर है। ये एनोडिक रिएक्शन है। सिमिलरली रिएक्शन एट कैथोड भी लिखूंगा मैं ट्वाइस H पॉजिटिव aqueous जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 के बराबर है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट चेंज टू H2 गैस जिसका प्रेशर फिर से कितना रखा गया है? यहाँ पे P बार्स ही रखा गया है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लो, आपके पास नेट रिएक्शन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो n की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसके बराबर आएगी? n की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक, इसके बाद जब आप दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे ये H2 गैस और H2 गैस कैंसिल होगा बिकॉज दोनों का प्रेशर यहाँ पे सेम रखा गया है, P बार और P बार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बचा क्या? यहाँ पे आपके पास नेट रिएक्शन आ गई ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 के बराबर है। इट चेंज टू ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 के बराबर है। दिस इज द नेट रिएक्शन जिसका आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी आ गया जो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट भी लिख सकते हो, QC का एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस H पॉजिटिव, ये कौन सा H पॉजिटिव? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, दैट मींस H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा H पॉजिटिव? जो एनोडिक कंटेनर में, तो यहां पे लिखूंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव रेज पावर 2। ये कौन सा H पॉजिटिव है? जो एनोड में है। ठीक है, जो एनोडिक कंटेनर में है, divided by concentration of this H positive, concentration of
H पॉजिटिव, इसका क्या लिया जाएगा, स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। और ये H पॉजिटिव जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ये कौन से कंटेनर में, कैथोड में, तो यहाँ पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, कौन सा वाला, कैथोड वाला, ठीक है, जो किसके बराबर आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन एनोड दैट्स इक्वल टू C1, यहाँ पे आ गया C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C2 स्क्वायर। एंड वी नो सिंस हम एक कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज कर रहे हैं, तो इसका जो आपका E नॉट सेल होगा वो किसके बराबर होगा, E नॉट सेल यहाँ पे 0 के बराबर होगा। ऑलरेडी हमें ये चीज भी पता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे नर्वस इक्वेशन यूज करूं मैं, देखिए क्या होगा यहाँ पे, सी सबसे पहले आई एम राइटिंग E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल की वैल्यू 0 के बराबर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं, 2 डिवाइड बाय 2 कर लिया मैंने, लॉग ऑफ Q का एक्सप्रेशन मैं ऐसे लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन एनोड इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय concentration of H positive in cathode इसका स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायर कॉमन ले लो तो ऊपर एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया log of m to the power n, ये 2 आगे आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे नेट इक्वेशन आ जाएगी E cell is equal माइनस 0.0591, जब ये 2 आगे आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा log of H positive concentration of anode divided by H positive concentration of cathode, ठीक है। इसी को फर्दर मॉडिफाई कैसे किया जाएगा, देखिए आप, अगर मैं यहां पर लिखूं E सेल इज इक्वल माइनस 0.0591, ये हो गया log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, वो आ गया आपके पास log ऑफ H पॉजिटिव ऑफ एनोड माइनस log ऑफ H पॉजिटिव ऑफ कैथोड, ठीक है। अब इस माइनस से आप मल्टीप्लाई करो सिंपली, मतलब ये माइनस जो है ये आप इसके सामने भी रखो माइनस, और यहां पे एक और माइनस आप आगे रखो, ठीक है। तो आपके पास आ गया E सेल इज इक्वल, एक नई फॉर्मूला आ गई 0.0591, ये आ गया माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं pH, बट ये pH कौन सा वाला है, एनोड वाला कि कैथोड वाला, ये एनोड वाले कंटेनर का pH है, माइनस ये आ गया माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम pH बोलेंगे, बट ये pH आपके पास आ गया कैथोड वाले कंटेनर का, ठीक है। ये नेट इक्वेशन अगर आप याद रखोगे, आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये इक्वेशन याद रखोगे, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उसका E सेल हमेशा बराबर होगा 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ठीक है। इस इक्वेशन को प्रॉब्लम्स में यूज कैसे करेंगे, और एक चीज आपको ऑलरेडी पता है, इस सेल के रिएक्शंस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए दिस C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ Lc इन जनरल, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इन कैथोड शुड बी ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एनोड, तब जाके यहाँ पे सेल स्पॉन्टेनियस होगी। चलो ये भी यहाँ पे लिख के रख रहा हूं मैं, फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब फॉर द सेल टू बी वर्किंग C2 should be greater than C1, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब ये रिलेशन जो है इसको प्रॉब्लम्स में कैसे यूज किया जाएगा, देखिए आप कितनी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए आप जो हमने अभी एक रिलेशन डिराइव करी उसी के बेस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सेल दी हुई है जिसमें 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए और दोनों साइड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आपने सेम रखा हुआ है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव दोनों जगहों पे डिफरेंट रखी हुई है, ठीक है। हमें इस सेल का एम कैलकुलेट करना है। देखिए आप अभी हम एक रिलेशन पढ़ चुके हैं, व्हाट इज दैट, E सेल इज इक्वल टू 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ठीक है। ये सिर्फ किस वाली सेल के लिए वैलिड होगी, जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल होगी जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। जब दोनों साइड हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे E सेल कैलकुलेट करने के लिए मुझे एनोड का pH चाहिए, मुझे कैथोड का pH चाहिए, तब जाके मैं E सेल यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर मैं एनोड की बात करूँ, एनोड का pH मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। एनोड का pH मुझे कैलकुलेट करना है, आपके पास यहाँ पे H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.05। या आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लिख लो H2SO4, ठीक है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप किसके बराबर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लो आप लेट्स से 0.05 के मोलर, 0.05 मोलर के बराबर, ठीक है। अब आप इस सेल का pH कैलकुलेट कर लो, इस सेल का EMF कैलकुलेट कर लो,
ठीक है। सबसे पहले ये सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड आपका एनोडिक पार्ट होता है, ये कैथोडिक पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे पीएच ऑफ दी पीएच ऑफ दी एनोडिक कंटेनर कैलकुलेट करना है। एनोड का जो कंटेनर होगा, जो एनोडिक कंटेनर होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? H2SO4 है। तो उसका पहले पीएच कैलकुलेट करूंगा मैं, फिर उसके बाद कैथोड वाले कंटेनर का पीएच कैलकुलेट करूंगा मैं। दोनों की वैल्यू इसमें रख के मेरे पास ईसल की वैल्यू आ जाएगी। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं एनोड की बात करूं, एनोड में आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करा है? H2SO4 यूज करा है, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 लिखूंगा मैं। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा? ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाइनेगेटिव एक्वस, ठीक। अब सबसे पहली चीज, अगर आप H2SO4 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखोगे कितनी है? 0.05 मोलर, ठीक है। क्या ये कुछ बना होगा पहले? कुछ नहीं बना होगा, ये भी कुछ नहीं बना होगा। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी, आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, आपके पास सिर्फ H2SO4 होगा, और ये आयंस कुछ नहीं बने होंगे, ठीक है। फिर H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा डिसोसिएट हुआ होगा, पूरा कन्वर्ट हो गया होगा अपने आयंस में। दैट मींस ये लास्ट में कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है। अब एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो 0.05 से कितना बनेगा? 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2, वैल्यू आ जाएगी 0.1, ठीक है। सिमिलरली एक मोल से इसके कितने मोल्स बन रहे हैं? 1 मोल। तो 0.505 से कितना बनेगा? 0.05 बनेगा। क्या आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई यहाँ पे? डेफिनेटली आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर आ गई 0.1 मोलर के बराबर, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले ये H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन किस वाले कंटेनर की है? एनोड वाले की कैथोड वाली? ये एनोड वाले कंटेनर में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करूंगा एनोड का, ठीक है। विच विल बी माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन एनोड, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन एनोड, ठीक है। विच विल बी इक्वल माइनस टाइम्स log of H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड किसके बराबर है? 0.1, 0.1 मतलब हो गया 10 पावर -1, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर। दैट मींस एनोडिक कंटेनर का जो पीएच है वो किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कैथोड का यहाँ पे कैथोडिक कंटेनर का पीएच कैलकुलेट करूं, सबसे पहले कैथोड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करा आपने? HCl यूज करा है। HCl जो होगा ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट हुआ होगा अपने आयंस में। H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम t इज इक्वल 0 पे आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है? 10 पावर -3 के बराबर। ये कितना होगा पहले? 0। ये कितना होगा? 0। अब HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट हुआ होगा। क्या ये HCl कुछ बचा होगा? ये कुछ नहीं बचा होगा। अब एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं? एक मोल 10 पावर -3 से कितना बनेगा? 10 पावर -3। सिमिलरली एक मोल से कितने मोल्स बन रहे हैं? एक मोल 10 पावर -3 से कितना बनेगा? 10 पावर -3। क्या आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कैथोडिक कंटेनर में आ गई? डेफिनेटली आपके पास H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड आ गई बराबर 10 पावर -3, ठीक है। बट हमें यहाँ पे pH चाहिए। pH ऑफ द कैथोडिक कंटेनर किसके बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड विच विल बी माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड कितनी है? 10 पावर -3, तो इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 3 के। तो आपके पास कैथोडिक कंटेनर का भी pH आ गया किसके बराबर? 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली ESL आ जाएगा, ठीक। ये कैलकुलेशन मुझे यहाँ से हटानी पड़ेगी। अब देखिए आप यहाँ पे ESL की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार pH आ गया, ESL is equal to 0.0591 multiplied by pH of the electrolyte in anode किसके बराबर? 1 -3, ठीक है। वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ESL will be equal, ये आ जाएगा 2, ये आ गया 18 to 5 10 11 0.1182 वोल्ट्स, ठीक है। ये आ जाएगा इस सेल का EMF। अब अगर आपको स्पॉन्टेनिटी देखती है, बिकॉज हमें एक तो ESL कैलकुलेट करना है और वी हैव टू टॉक अबाउट दी स्पॉन्टेनिटी। सिंस यहां पे ESL की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ESL की वैल्यू नेगेटिव आ गई, दैट मींस यहां पे सेल क्या होगी? सेल रिएक्शंस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यही दो चीजें हमें देखनी थी यहाँ पे। हम ESL की वैल्यू देख के ही बता सकते हैं कि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम, जिससे आपको थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड व्हाट इज दैट? सी, कॉन्सेप्ट सेम यूज किया जाएगा, फॉर्मूला सेम यूज की जाएंगी, बट थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन एक ले रहा हूं मैं यहां पे।
चलिए यहां से क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके पास सेल एक दी गई है, प्लैटिनम सॉलिड, H2 गैस, इट चेंज टू HA एक्वस, ब्रैकेट में यहां पे दिया गया है वीक एसिड, ये HA जो है ये वीक एसिड है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। और इस वीक एसिड का pKa जो है, pKa वैल्यू ये बराबर दी गई है 3 के। यहां पे H2 गैस का प्रेशर दिया गया है 1 atm के बराबर, बीच में सॉल्ट ब्रिज रखा गया है और यहां से एक और वीक एसिड रखा गया है HB, ये भी एक वीक एसिड दिया गया और इसकी भी pKa वैल्यू दी गई किसके बराबर, 5 के बराबर। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका प्रेशर कितना दिया गया, इसका भी प्रेशर 1 atm दिया गया है और यहां से प्लैटिनम सॉलिड यूज किया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, if the concentration of both the acids are same, comma calculate E cell, ठीक है। देखिए आपके पास अगर आप देख रहे हो दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए, कौन से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जिसमें दोनों साइड हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना रखा गया, सेम रखा गया 1 atm 1 atm, ठीक। तो ये आपके पास कौन सी सेल आ गई, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक। अब सबसे पहली चीज यहां पे भी ई सेल कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन कौन सी यूज करी जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल 0.0591 मल्टीप्लाइड बाय पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज कर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपने क्लास 11th इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, जब भी आपको वीक एसिड्स का पीएच कैलकुलेट करना होता है, वीक एसिड्स का पीएच किसके बराबर होता है, पीएच ऑफ वीक एसिड्स ऑलवेज इक्वल हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ठीक है। आपके पास पीएच की वैल्यू होती है, जब भी आपके पास कोई वीक एसिड होता है, वीक एसिड का पीएच किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास वीक बेस होती है, कोई वीक बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वीक बेस के लिए हम पहले पीओएच कैलकुलेट करते हैं और पीओएच की वैल्यू वीक बेस के लिए किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ pKb माइनस log C, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज है जो वैलिड है किस किस के लिए, वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करने के लिए और वीक बेस का पीओएच कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होती है, जब अल्फा की वैल्यू होती है लेस और इक्वल टू 0.05 के, पढ़ा होगा आपने क्लास 11th इक्विलिब्रियम में, ठीक है। सिंपल, जब भी आपके पास वीक एसिड होगा, वीक एसिड का पीएच ऐसे कैलकुलेट करा जाता है और वीक बेस का पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, पहले पीओएच कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन यूज करते हैं पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14, हमारे पास पीएच आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये इक्वेशंस क्यों बता रहा हूं मैं आपको, देखिए आप यहां पे आपने एनोडिक कंटेनर में आपने वीक एसिड रखा हुआ है, ठीक है। वीक एसिड का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये वाली फॉर्मूला यूज करके। सिमिलरली यहां पे कैथोडिक कंटेनर में भी आपने वीक एसिड ही रखा हुआ है और इसका भी पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, ठीक। इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा है, यहां पे ये नोट करके लिख लेना आप ये दो फॉर्मूलास, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कैसे किया जाएगा, ठीक, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ I'll be going to the question. देखिए आप यहां पर लिखूंगा मैं E cell is equal to 0.0591 multiplied by pH of anode, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द concentration of both the acids are same, इन दोनों एसिड की concentration सेम है, लेट्स से इसकी concentration C के बराबर है, इसकी concentration भी किसके बराबर है, C के बराबर है, दोनों वीक एसिड्स है, ठीक है। pH ऑफ दिस वीक एसिड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताई, हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एनोड का pH आ गया, माइनस हमें कैथोड का पीएच भी चाहिए, कैथोड की साइड भी क्या आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया है, वीक एसिड यूज किया है, उसका भी पीएच कैसे आ जाएगा, हाफ ऑफ pKa माइनस log C, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला किसका है, ये आपके पास एनोडिक पार्ट का पीएच है और ये किसका है, ये कैथोडिक पार्ट का पीएच है, ठीक है। आप इजिली सॉल्व कर सकते हो।
सॉल्व कैसे करना है देखिए आप, सबसे पहले इस इक्वेशन को फर्दर थोड़ा रिड्यूस कर ले आप। ई सेल विल बी इक्वल टू 0.0591, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, अगर इसको पूरा लिखा जाएगा ऐसे ही, ये आ जाएगा हाफ ऑफ पी के, हाफ ऑफ पी के ऑफ व्हाट, ऑफ एनोड, ठीक है। एनोड में जो एसिड है उसका, ठीक। ये आ जाएगा -1/2 log c, -1/2 log c। ये आ गया -1/2 pKa of acid in the cathodic part, माइनस में हो गया +1/2 log c, ठीक है। तो अब अगर आप देख रहे हो यहां पे -1/2 log c, यहां पे +1/2 log c, ये टर्म कैंसिल होगी, तो आपके पास इक्वेशन जो आई, व्हाट इज दैट, सी। इक्वेशन में यहां पे इरेज कर रहा हूं, देखिए आपके पास ई सेल की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल, ये आ गया 0.0591, दोनों साइड आप 2 कॉमन ले लो तो डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ गया pKa ऑफ एसिड इन एनोड माइनस pKa ऑफ एसिड इन कैथोड, ठीक है। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। आपको एनोड में जो एसिड प्रेजेंट है उसका भी pKa दिया गया है, कैथोड में जो एसिड प्रेजेंट है उसका भी pKa दिया गया है, और pKa की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, इस वाले एनोड में जो आपने एसिड यूज करा है उसका pKa दिया गया है बराबर 3 के, और आपने कैथोड में जो वीक एसिड यूज किया गया है उसका pKa आपको 5 के बराबर दिया गया है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी अब, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी, सी। यहां पे लिखूं मैं ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया -5, ठीक है। 3 - 5 कितना हो गया, -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई -0.0591 वोल्ट्स। यही हमें कैलकुलेट करना था क्वेश्चन में। वी वर सपोज कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, और इस सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ गया, दैट मींस इसमें जो सेल रिएक्शंस होंगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, व्हिच वी वर सपोज कैलकुलेट। ऑलराइट, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन यहां पे करते हैं, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन सेल, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल की तरफ चलेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, फिर से एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल दी गई है जिसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज करे, ठीक है। इस सेल का एम दिया गया है, हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब हमें इस एनोड का पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक। सेम फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 multiplied by pH of anode minus pH of cathode, ठीक है। So this will be equal to E cell 0.0591 multiplied by pH of anode किसके बराबर है, x के बराबर, इसी x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस pH of cathode, कैथोड में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, कैथोड में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है 1 मोलर के बराबर। अगर मैं यहाँ पे pH कैलकुलेट करूं कैथोडिक कंटेनर का, वो किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, विच विल बी माइनस लॉग ऑफ 1, जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे pH ऑफ कैथोडिक कंटेनर किसके बराबर लिया मैंने, 0 के बराबर। तो आपको ई सेल की वैल्यू इक्वेशन में दी गई है, दैट इज 0.2364। इस 0.0591 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आओ, 0.0591, दिस शुड बी इक्वल टू x, और ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे आप, x की वैल्यू 4 के बराबर आएगी। यही x हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था, और x क्या है, x इज द pH ऑफ the anodic container, which is equal to what, this is equal to x and this is equal to 4। तो हमें यहाँ पे पता चल गया ये जो एनोडिक कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहा है, उस एनोडिक कंटेनर में उसका पीएच किसके बराबर है, उसका पीएच 4 के बराबर है, which we were supposed to calculate। Alright, now we'll be moving to our next topic, which we call as electrode concentration cell। तो चलिए अभी तक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल डिस्कस करी, ठीक है, जिसमें 2 सेम इलेक्ट्रोड्स हमने यूज करे, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन हमने डिफरेंट रखी, ठीक। अब दूसरी जो आपके पास इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सेम इलेक्ट्रोड्स रखे जाएंगे, बट यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड्स कौन से रखे जाएंगे, गैशियस इलेक्ट्रोड्स रखे जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन हम सेम रखेंगे, बट गैसेस का प्रेशर हम डिफरेंट रखेंगे यहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐसी एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट करना होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन मुझे सेम रखनी होगी, बट गैसेस का पार्शियल प्रेशर मुझे डिफरेंट रखना होगा, ठीक है। ऐसी एक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा, देखिए आप,
फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए, लेट्स से मैंने दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है। लेट्स से यहां पे मैं रख रहा हूं प्लैटिनम सॉलिड, ठीक, और यहां पे रख रहा हूं मैं H2 गैस, और H2 गैस का प्रेशर मैं रख रहा हूं यहां पे P1 बार्स या P1 atm, ठीक है। H2 गैस इट चेंज टू H पॉजिटिव एक्वस, और इस H पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन में C के बराबर रख रहा हूं, C मोलर, ठीक है। बीच में क्या रख लिया मैंने, सॉल्ट ब्रिज रख लिया, ठीक है। राइट साइड कैथोड यूज किया जाएगा, और कैथोड भी कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करूंगा मैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही यूज करूंगा मैं, H पॉजिटिव एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में फिर से कितनी रख रहा हूं यहां पे, C मोलर के बराबर। इट चेंज टू H2 गैस, जिसका प्रेशर यहां पे रखा जाएगा P2। यहां पे अगर P1 बार था तो यहां पे हो गया P2 बार के बराबर, और यहां पे साथ में प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेल को, यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी हुई है, बट गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट रखा है। इस ऐसी एक सेल अगर आपके पास होगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बनानी होगी, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम कीपिंग दिस प्लैटिनम सॉलिड बिकॉज मैं गैसेस का इलेक्ट्रोड अभी बना रहा हूं, यहां पर लिखूंगा मैं Cl नेगेटिव एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में C मोलर के बराबर रख रहा हूं। इट चेंज टू Cl2 गैस, Cl2 गैस जिसका मैंने पार्शियल प्रेशर रखा है यहाँ पे P1 बार के बराबर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे -1 से 0 जा रहा है, -1 से 0 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, दैट मींस यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे दिस इज एनोड। वी नो सॉलिड ब्रिज के लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। अब सॉलिड ब्रिज के राइट साइड क्या आएगा, कैथोड आएगा। सिंस कॉन्सेंट्रेशन सेल यूज हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, तो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड बी कौन सा होगा, ये भी क्लोरीन का ही बना होगा, जिसमें व्हाट शुड आई राइट, आई विल राइट Cl2 गैस, Cl2 गैस जिसका प्रेशर यहां पे P2 बार के बराबर है। इट चेंज टू Cl नेगेटिव एक्वस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी रख रहा हूं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में C मोलर रख रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आई मीन यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 0, यहाँ पे -1, दैट मींस डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। और साथ में मुझे यहाँ पे एक और बार क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्लैटिनम सॉलिड लिखना होगा, बिकॉज मैं दोनों इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहा हूँ ये गैसेस के यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ आ गया होगा ये इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी जाएगी बट गैसेस का प्रेशर यहाँ पे डिफरेंट रखा जाएगा, ठीक है। अब ये सेल जो आपके पास होती है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक, इसके लिए हम लर्नर्स क्वेश्चन कैसे लिखते हैं और यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या आ जाएगा। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल में देखा था, फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोड शुड बी ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोड। वैसे यहां पे देखा जाएगा कि स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या बनेगा, ठीक है। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं ये ऊपर वाली सेल कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। इस ऊपर वाली सेल को ही हम एनालाइज करेंगे। देखिए आप सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग इज I'll be writing reaction at anode. Anode वाली रिएक्शन सभी बता सकते हो। H2 किस में चेंज हो रहा है, H पॉजिटिव में, तो मैं यहां पे लिखूंगा H2 गैस which is at pressure P1, ठीक है। It gives twice H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C मोलर के बराबर है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द रिएक्शन which is happening at anode. Similarly, reaction at cathode भी आप बता सकते हो, कैथोड पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन हो रही होगी। I'll write twice H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, फिर से C मोलर के बराबर है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। It changed to what? It changed to H2 गैस, H2 गैस जिसका प्रेशर यहां पे कितना रख रहा हूं मैं, जिसका प्रेशर यहां पे P2 बार रख रहा हूं, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखोगे अगर आप तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो रिएक्शंस को डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। ऐड करने से पहले जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को ऐड करोगे कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होंगी, ये ट्वाइस H पॉजिटिव, ये ट्वाइस H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C मोलर के बराबर है। क्या ये H2 और ये H2 कैंसिल होगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर P1 बार के बराबर है, यहाँ पे प्रेशर P2 बार के बराबर है, तो यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन जो आपके पास आ गई दैट इज H2 गैस which is at pressure P1, which is at pressure P1. It changed to what? It changed to H2 gas, which is at pressure P2. This is the net cell reaction which is happening in this kind of a cell, ठीक है, जिसमें n की वैल्यू किसके बराबर है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 के बराबर आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यहाँ पे 2 के बराबर आ गया। सिमिलरली आप QC का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, I mean रिएक्शन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, किसके बराबर होगा, दैट विल बी व्हाट, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट्स P2 डिवाइडेड बाय P1। ये P2 क्या है बेसिकली, P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, आई मीन यहाँ पे I'll say Q will be equal, यहाँ पे ये गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा P2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एनोड पे जो गैस है आपके पास हाइड्रोजन गैस, इसका पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा P2 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सीधे
partial pressure, या आप ऐसे लिख लो, P2 divided by P1, where P2 is the partial pressure of the cathode, simple, and P1 is the partial pressure of anodic gas. ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस ये कॉन्सेंट्रेशन सेल आपके पास है, एंड वी नो कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू भी किसके बराबर होती है? ई नॉट सेल की वैल्यू 0 के बराबर होती है. अब अगर मैं यहाँ पे नर्नस इक्वेशन यूज करूं, नर्नस इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल ई नॉट सेल की वैल्यू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन. एन की वैल्यू किसके बराबर? 2 के बराबर. ये आ जाएगा log ऑफ क्यू. क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? P2 डिवाइडेड बाय P1 के बराबर. ठीक है? अब सिंपली इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो आप. ये आपके पास आ गया ई सेल इज इक्वल 0.0591 डिवाइडेड बाय 2. ये आ जाएगा log ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2. P1 डिवाइडेड बाय P2, बिकॉज़ माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है? ये आपके पास इस इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का ईएमएफ आ गया, ई सेल आ गया. ठीक. अब ये सेल, इस सेल में सेल रिएक्शंस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए वी नो ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. वो कब पॉसिबल है? ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब ये वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. और ये वैल्यू P1 by P2 की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? when P1 will be greater than P2. so this is the criteria for the spontaneity of the cell. मतलब इस सेल के वर्क करने के लिए, इस सेल में जो सेल रिएक्शंस होंगी वो स्पॉन्टेनियस होने के लिए, इस सेल के वर्क करने के लिए हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड जो होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड. ठीक है? तो यहां पर लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड इन दिस काइंड ऑफ सेल शुड बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड. तब जाके यहां पे जो इस सेल में सेल रिएक्शंस होंगी वो स्पॉन्टेनियस होंगी. और अगर सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी तो वी नो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट एनोड से कैथोड और करंट की मूवमेंट कैथोड से एनोड तक होगी. सो द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड शुड बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड. तब जाके सेल रिएक्शंस क्या होंगी? तब जाके आई विल से सेल रिएक्शंस विल बी spontaneous. Alright? तो अभी तक हमने देख लिया है ये जो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स. ठीक है? उस सेल के वर्क करने के लिए फॉर इट्स सेल रिएक्शंस टू बी स्पॉन्टेनियस पार्शियल प्रेशर ऑफ एनोड शुड बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कैथोड. ठीक है? इसी को मैं यहां पे पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दिखाऊंगा आपको. ठीक है? यहां पर लिखूंगा मैं for an electrode concentration cell involving hydrogen electrodes to be working ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, for its cell reactions to be spontaneous. What is the criteria? Partial pressure of anode should be greater than that of partial pressure of cathode. ठीक है? तब जाके एक इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल जो होगी जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स इन्वॉल्व होंगे उसकी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी और उसका ईएमएफ पॉजिटिव आ रहा होगा. दैट मींस करंट जनरेट हो रही होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. ठीक है? अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई प्रॉब्लम यहां पे बनाऊं, ठीक है? उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा? फॉर एग्जांपल मैं सेम अभी इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल ले रहा हूं जिसमें मैं कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल दी गई है, लेट्स से आई हैव गॉट प्लैटिनम सॉलिड, दिस इज H2 गैस जिसका पार्शियल प्रेशर मैं P1 के बराबर रख रहा हूं. ठीक है? इट चेंज टू H पॉजिटिव एक्वस. ठीक है? बट यहां पे अब मैं कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल रख रहा हूं C1 मोल. किसके बराबर? C1 मोल. बीच में सॉल्ट ब्रिज रख रहा हूं. ठीक है? और यहां से मैं H पॉजिटिव एक्वस रख रहा हूं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मैं डिफरेंट रख रहा हूं. ठीक है? C2 के बराबर. इट चेंज टू H2 गैस जिसका पार्शियल प्रेशर मैं P2 बार्स के बराबर रख रहा हूं. ठीक है? मतलब एक ऐसी सेल बनाई मैंने जिसमें एक तो मैंने गैसेस का भी इलेक्ट्रोड डिफरेंट जो गैसेस यहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स का पार्शियल प्रेशर यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, ये मैं डिफरेंट रख रहा हूं. और एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रख रहा हूं मैं? कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट रख रहा हूं मैं. ठीक है? अगर मुझे इस एक सेल का यहां पे लेट्स से इस एक सेल का मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करना है. ठीक है? और मुझे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी देखना होगा. मतलब अगर मुझे यहाँ पे एक तो ई सेल कैलकुलेट करना होगा, ई सेल का एक्सप्रेशन, और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी देखना है कि इस सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए
कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो भी मैं देख सकता हूं। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए आप दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड्स यूज हुए, दैट मींस एक कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। सबसे पहली चीज वी नो कंसंट्रेशन सेल में क्या जीरो के बराबर होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। तो एक चीज तो पहले ही क्लियर है आपको, यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे हम प्रोसीड करते हैं वैसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं ई सेल का एक्सप्रेशन लिखूंगा। ई सेल के एक्सप्रेशन लिखने के लिए मुझे पहले रिएक्शन एट एनोड लिखनी है। व्हाट इज दैट, दैट विल बी H2 गैस जिसका प्रेशर P1 के बराबर है। इट चेंज टू ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 के बराबर है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस द रिएक्शन व्हिच विल हैपन एट एनोड। सिमिलरली रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा होगा, ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 के बराबर है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट चेंज टू H2 गैस जिसका प्रेशर कितना रख रहा हूं मैं, P2 बार्स रख रहा हूं, ठीक है। दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस्ड है, तो मैं नेट सेल रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकता हूं, दोनों को ऐड कर सकता हूं। ऐड करने के टाइम क्या कोई टर्म यहां पर कैंसिल होगी, नहीं, क्यों, देखिए H2 गैस एट प्रेशर P1, H2 गैस एट प्रेशर P2, दैट मींस ये टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी। यहां पे H पॉजिटिव एट कॉन्सेंट्रेशन C2, H पॉजिटिव एट कॉन्सेंट्रेशन C1, ये टर्म्स भी कैंसिल आउट नहीं होंगी। तो आपके पास नेट सेल रिएक्शन जो होगी दैट विल बी H2 गैस जिसका प्रेशर P1 के बराबर है, P1 बार्स में ले लो, ठीक है, प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर, C2। इट चेंज टू व्हाट, इट चेंज टू ट्वाइस H पॉजिटिव एक्वस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन में ले रहा हूं C1 के बराबर, प्लस H2 गैस जिसका प्रेशर मैं P2 बार्स के बराबर ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज माय नेट सेल रिएक्शन। और इस नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका रिएक्शन क्वेश्चन भी लिख सकते हो, Q will be equal, I'll be starting with the products। यहाँ पे इस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर, C1, तो C1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस गैस का क्या लिया जाएगा, पार्शियल प्रेशर व्हिच इज P2 रेज पावर व्हाट, रेज पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दिस इज H2 गैस, तो इसका भी क्या लिया जाएगा, पार्शियल प्रेशर दैट इज P1 रेज पावर 1 मल्टीप्लाइड इस H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ली जाएगी जो किसके बराबर है, C2 के बराबर, तो ये C2 का स्क्वायर आ गया, तो Q का एक्सप्रेशन भी आपके पास आ गया, ठीक है। और वी नो एक कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब मैं इस टाइप ऑफ सेल के लिए भी नॉन एक्सप्रेशन लिख सकता हूं और मेरे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ई सेल की वैल्यू यहां पे किसके बराबर होगी, ई सेल विल बी इक्वल ई सेल विल बी इक्वल ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन की वैल्यू किसके बराबर, एन की वैल्यू 2 के बराबर, डेफिनेटली एन की वैल्यू 2 के बराबर, लॉग ऑफ Q, Q का एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, Q का एक्सप्रेशन इसको थोड़ा अरेंज कर लो, इसको C2 को यहां ले जाओ, P1 को यहां ले जाओ, ठीक है। तो ये आ गया C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P2 डिवाइडेड बाय C2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1, दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ई सेल शुड बी इक्वल 0.0591 डिवाइड बाय 2, इस माइनस से लॉग को मल्टीप्लाई कर लो तो यहां पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ C2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1 डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P2, ठीक है। तो ये आपके पास इस सेल का जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट थी, जिसमें पार्शियल प्रेशर भी दोनों इलेक्ट्रोड्स का डिफरेंट था, इसका ईएमएफ ऐसे कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखनी, आपको सिंपल प्रोसीजर फॉलो करना है और यहाँ पे ई सेल तक पहुंचना है, ठीक है। तो ई सेल आ गया। अब अगर मैं देखूं I mean what should be the criteria for spontaneity, we know किसी भी सेल के स्पॉन्टेनियस होने के लिए for the cell to be spontaneous E cell should be greater than 0। E सेल कब ग्रेटर देन 0 होगा, जब ये वैल्यू जो होगी ये 1 से ज्यादा होगी, दैट मींस ये जो वैल्यू आपके पास है C2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P1 डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय P2, इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। इस पूरी की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई दैट मींस सेल रिएक्शंस क्या होंगी, सेल रिएक्शंस यहां पे स्पॉन्टेनियस होंगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अरेंज किया जा सकता है, कैसे अरेंज किया जाएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए आप सिंपल, आई विल बी राइटिंग C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 स्क्वायर should be greater than इस P2 को यहां ले आओ, P1 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, should be greater than P2 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है। या इसको लिख सकते हो C2 स्क्वायर डिवाइडेड C2 डिवाइडेड बाय C1 should be greater than अंडर रूट ऑफ
P2 divided by P1, ठीक है. This will be the criteria for spontaneity. मतलब C2 divided by C1 की value should be greater than under root of what? Under root of P2 divided by P1. Simple. मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे first of all ये expression लिखा मैंने, ठीक. इस expression में I mean E cell की value कब greater than 0 होगी? जब ये value 1 से ज्यादा होगी, ये value 1 से ज्यादा. आप simple क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये P2 यहाँ ले जाओ, P1 यहाँ ले आओ, ठीक. P2 divided by P1, ठीक है. अब इसी को क्या किया मैंने? सिंपल C2 डिवाइड बाय C1. यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे रूट आ गया अंडर रूट ऑफ P2 डिवाइड बाय P1, ठीक है. सो दिस विल बी द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल के वर्क करने के लिए C2 डिवाइड बाय C1 की वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन P2 डिवाइड बाय P1. तब जाके यहाँ पे सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी और तब जाके ये सेल यहाँ पे वर्क कर रही होगी, ठीक.